मेरा नाम हिमांशु है। अपनी कहानियों और कविताओं के ज़रिए आपसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहानियाँ लिखते वक्त थोड़ी दूर अपने किरदारों के साथ चलने में मुझे उन किरदारों के चेहरे साफ दिखना शुरू हो जाते हैं। ये पहली कहानी थी जहाँ अंत तक मैं अपने दोनों मुख्य किरदारों का चेहरा ढूंढ ही नहीं पाया। इस कहानी को सुनते वक्त अगर आपको कोई चेहरा दिख जाए तो उन तक ये कहानी ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। कहानी का नाम है सीमा और सुहानी। तुमसे कितनी बार कहा है, जब पापा घर पर होते हैं तो कुर्ते के अंदर के कपड़े अच्छे से पहनकर बैठा करो। सारी पट्टियां दिख रही हैं। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपना उठना बैठना सुधार लो, वरना बाद में समझ में आएगा। उसकी माँ उसे दोनों हाथों से कोसते हुए जोर जोर से चीख रही थी। ये बातें उसे पहले पहले उदास कर दिया करती थी, पर अब इतने सालों में उसे इनकी आदत होती जा रही थी। वो अपना सर झुकाकर खड़ी हुई थी। उसके पापा छत पर थे। वो छत पर सिर्फ एक हल्का सफ़ेद पैजामा पहने हुए आसपास के पड़ोस के लोगों से बातें कर रहे थे। बात करने में उनका हाथ उनके बड़े से पेट पर चला जाता और वो उसे सहलाने लगते। उसके पापा ने माँ को चीखते हुए सुना तो नीचे आ गए और वो हाथ बांधकर अंदर चली गई, अंदर के कपड़े ठीक करने के लिए। पिछले कुछ सालों में उसके लिए बहुत कुछ बदल चुका था। उसके शरीर में कुछ बदलाव आना शुरू हो गए थे और उन बदलावों के साथ उसके आसपास की सबकी नज़र उसके लिए बदलती जा रही थी। इन बदली हुई नज़रों और बातों को वो अब तक ठीक से समझ तो नहीं पाई थी, पर इतना ज़रूर समझने लगी थी कि अब उसे सब कुछ सोच समझ कर करना है। उसे अब अपने नाम के मुताबिक रहना है। उसका नाम सीमा था और वो अपनी सीमा अब समझने लगी थी। वो जब भी अपने घर से निकलती तो आस पड़ोस की नज़रें उसे अपनी सीमा में रहने के लिए सतर्क किया करती। वो वो खुद को मोटे मोटे कपड़ों से ढक लिया करती, फिर भी वो नज़रें उसके हर कपड़े को चीर कर भेद दिया करती और उसे लगता कि वो अपनी किसी सीमा से फिर से बाहर निकल गई है। उसकी चाल अपने आप तेज़ हो जाती और वो जल्दी से जल्दी किसी बंद दीवारों के बीच में होना चाहती। ये बदली हुई नज़रों वाले वही लोग थे जो उसे बचपन से जानते थे। कुछ उसके साथ खेले थे और कुछ ने उसे अपनी गोद में खिलाया था। सीमा सबकी नज़रों से भागकर बस स्टैंड पहुंचती, जहां उसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुहानी अपनी स्कूटी पर बैठाकर कॉलेज ले जाती। सुहानी सीमा से बिल्कुल अलग थी। उसे इन नज़रों से कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो जो कुछ भी पहनती वो जैसे सिर्फ उसके लिए ही बना होता। स्कूटी चलाते वक्त उसके बाल खुले रहते और सीमा की चोटी कस कर बंधी होती। सुहानी हमेशा कोई ना कोई कहानी सुना रही होती और सीमा उससे चिपट कर बैठी रहती। सुहानी के खुले बाल सीमा के चेहरे पर उड़ते रहते और वो उसके कंधे पर एक चैन की नींद सो जाती। मैडम उठिए, चलिए कॉलेज आ गया। सुहानी सुहानी अपने कंधे से सीमा को झाड़ते हुए बोली। सीमा ने उठकर पहले अपने बने हुए बाल फिर से बनाए, दुपट्टा वापस ठीक किया और फिर स्कूटी से उतर गई। सुहानी रोज की तरह जैकेट उतारकर अपने असली अवतार में आ गई थी।
पैरों से चिपकी हुई नीली जीन्स, सफ़ेद रंग का एक बिना आस्तीनों वाला टॉप जो उसके बदन से पूरी तरह लिपटा हुआ था। सुहानी से लिपटे हुए उसके कपड़े चीख चीख कर सुहानी का हर हिस्सा बिना किसी शर्म के दुनिया को दिखाना चाहते थे। सुहानी स्कूटी से उतरी और अपने बालों का जूड़ा बनाकर उसमें पेंसिल लटका ली। उसके हाथ में नाम के लिए बस 2 किताबें थीं। ओह, तू ऐसे जाएगी क्लास में? सब तुझे घूर घूर कर देखेंगे। ये कहते वक्त सीमा का हाथ उसके मुंह पर था। सुहानी उसे छेड़ते हुए बोली, तू तो सब कुछ ढक कर आई है ना? अबे घूरेंगे तो वो तुझे भी। सीमा ने खुद को स्कूटी के साइड के शीशे में देखा। ढीला ढाला भूरा सूट, कलाई तक खिंची हुई आस्तीनें, गर्दन तक कसा हुआ दुपट्टा और कंधे पर किताबों से लदा हुआ एक भारी सा बैग। पर सुहानी सही थी, घूरेंगे तो वो उसे भी और सुहानी को भी। बस सुहानी उन घूरने वालों पर ध्यान नहीं देगी और सीमा सकुचाई हुई सी अपना बचा हुआ सा भी ढकने लगेगी। सुहानी सुहानी सीमा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी और कॉलेज के सब लोग उसे। कॉलेज पहुंचते ही सुहानी उन सब लोगों से घिर जाती। सब उसे घेर कर खड़े रहते और वो बारी बारी सबको गले लगा लेती। फिर वो पीछे मुड़कर सीमा को इशारा करती और सीमा दौड़कर उसके पास आ जाती और वो उसके साथ चलने लगती। वो दोनों ऐसे ही पूरे कॉलेज में घूमते रहते। बीच बीच में जब भी सुहानी को कोई नया गुट मिल जाता तो सीमा अपने आप पीछे हो जाती। उन गुटों से बातें खत्म कर लेने के बाद वो वापस सुहानी के साथ चलने लगती। सीमा और सुहानी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। सुहानी के साथ सीमा का कॉलेज में रह पाना थोड़ा आसान हो जाया करता था। सबकी नज़र पहले उस पर जाती थी। सीमा हमेशा सुहानी के बाद आती थी। कई बार जब वो कॉलेज में साथ चल रहे होते तो सामने से आते हुए लड़कों को देखकर सीमा थोड़ा सा सहम जाती। सुहानी उसका हाथ जोर से पकड़ लेती और उसके बाद सीमा खुद को पहले से ज़्यादा महफूज महसूस करने लगती। असल में सुहानी सीमा से एक ऐसे ही समय में मिली थी। उन दोनों का कॉलेज का पहला हफ्ता था। सीमा क्लास की तरफ चलते हुए जा रही थी और कुछ लड़कों का झुंड उसका पीछा करने लगा। सीमा तेज तेज चलने लगी और वो लड़के दौड़कर उसके आगे आ गए। भाग क्यों रही थी? उनमें से एक सीमा के पास आकर बोला। वो मैं क्लास के लिए लेट हो रही थी ना, सीमा गिड़गिड़ाते हुए बोली। चलो चलो सबको एक बार झुककर गुड मॉर्निंग कहो। नहीं, चलो सबको सर झुकाकर एक बार गुड मॉर्निंग सर कहो, उसके बाद चले जाना। सीमा अपना बैग संभाले पसीने में लथपथ हर एक को झुककर गुड मॉर्निंग करने लगी। वो सारे एक गोले में खड़े हुए थे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हें ठीक से झुकना नहीं आता क्या? कमर से झुका जाता है। लाओ अपना बैग हमें दो और वापस शुरू करो, उनमें से एक सीमा को घूरते हुए बोला। सीमा कुछ समझ पाती कि उनमें से एक ने सीमा का बैग उसके कंधे से उतार लिया। डर से उसके कान लाल हो रहे थे और पसीना वो अपने घुटनों तक महसूस कर सकती थी। सुनाई नहीं दिया, चलो वापस शुरू करो। वो फिर से पहले वाले लड़के की तरफ घूम गई। गुड मॉर्निंग सर,
गुड मॉर्निंग सर। फिर से? अरे ऐसे नहीं झुकते हैं, बचपन में कभी पीटी नहीं करी क्या? झुका कमर से जाता है और झुकने के बाद तुम्हारी आवाज़ आनी चाहिए, और तुम्हारा पूरा ध्यान तो तुम्हारे दुपट्टे पर लगा हुआ है। चलो एक काम करो, अपना दुपट्टा उतार कर अपनी कमर पर बांध लो और फिर से शुरू करो। सीमा नज़र उठाकर देखना चाहती थी, पर कान का वो लाल रंग अब उसके कानों से निकलकर उसके चेहरे पर भी आ गया था। माथे का पसीना तैरता हुआ उसकी गर्दन तक पहुंच गया था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। सुनाई नहीं दिया क्या? चलो शुरू हो जाओ। एक बार अच्छे से हम सबको गुड मॉर्निंग कहो, उसके बाद जाओ ना क्लास में। हमारे होते हुए हमारे किसी भी छोटे की पढ़ाई का नुकसान हो तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। चलो दुपट्टा अपनी कमर पर बांधो और सबको अच्छे से गुड मॉर्निंग कहो। हम चाहते हैं कि तुम्हारा गुड मॉर्निंग हमें आज रात सोने तक बहुत अच्छे से याद रहे, है ना भाइयों? चलो शुरू हो जाओ। सीमा ने भीतर ही भीतर कांपते हुए अपना दुपट्टा अपने गले से निकालकर अपनी कमर पर बांध लिया। वो इस वक्त खुद को बिना कपड़ों का महसूस कर रही थी। उनमें से किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया था, पर उसे लग रहा था कि उनकी नज़रें उसके शरीर पर चिपकी हुई हैं और पसीने में डूबे उसके शरीर को दरिंदगी से रगड़ रही हैं। सीमा रोना चाहती थी, पर उनकी इस हंसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वो जानती थी कि उसका रोना उसे और कमज़ोर कर देता। वो भागना चाहती थी, पर उसका बैग भी उनके पास था। चलो शुरू करो यार, क्लास नहीं जाना क्या? उनमें से एक वापस अपनी नजरें उसके सीने पर गड़ाए हुए बोला। सीमा अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर रखकर वापस झुकी और उसके कुछ बोलने से पहले ही उन लड़कों में से एक की आवाज़ फिर से आई। अरे अरे फिर से गलती? भाई, किसी का अभिवादन करते वक्त दोनों हाथ पीछे बंधे रहते हैं। कौन से स्कूल से आई हो? कुछ नहीं सिखाया गया तुम लोगों को। चलो हाथ पीछे बांधो और फिर से शुरू करो। उनके चेहरे पर वो हंसी सीमा देख नहीं सकती थी, पर महसूस ज़रूर कर सकती थी। उनके हर ठहाके में सीमा खुद को पहले से भी ज़्यादा नग्न महसूस कर रही थी। वो सब कुछ जल्दी से जल्दी ख़त्म करके भागना चाहती थी। उसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और वापस उस पहले लड़के की तरफ मुड़ गई। इस बार उसने गुस्से में भीतर ही भीतर अपने दांत पीसते हुए कहा, गुड गुड मॉर्निंग। रुको रुको, क्या हो रहा है यहाँ पर? एक हाथ सीमा के कंधे पर था, जिसने उसे अपनी सीमा से ज़्यादा झुकने से पहले ही रोक लिया था। सीमा के पीछे से ऊंची आवाज़ में एक लड़की दहाड़ते हुए बोली, चल क्या रहा है ये सब? उनमें से एक लड़का सीमा के पीछे खड़ी उस लड़की के पास जाकर बोला, इंट्रो बोलते हैं इसको मैडम, नहीं हो ना? आओ तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ। तुम्हारे पास तो दुपट्टा भी नहीं है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। सीमा के पीछे खड़ी वो लड़की मुस्कुराई। वो उस लड़के की आंखों में आंखें डाल कर बात कर रही थी। फिर हंसते हुए बोली, ऐसा है ना, बाहर बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है। पहला तो ये कि इंट्रो या तुम्हारी गुंडाई करना इस कॉलेज में वर्जित है, और दूसरा ये कि मेरा इंट्रो ले पाने की हिम्मत तुम लोगों में अभी है नहीं। अगर मैं झुक गई तो यहाँ झुंड का झुंड खड़ा हो जाएगा तुम लोगों का इंट्रो लेने के लिए। सीमा ने अब पीछे पलट कर देखा। उस दिन सीमा ने सुहानी को पहली बार देखा था।
उसके बाल उस दिन भी हवा में उड़ रहे थे। उन लड़कों पर चिल्लाते हुए सुहानी ने कब सीमा का दुपट्टा उसकी कमर से खोलकर उसके गले में वापस लपेट दिया, सीमा को पता ही नहीं चला। एक दूसरे झटके में सुहानी ने उन लड़कों से सुहानी का बैग छीन लिया। वो लड़के धीरे धीरे पीछे होते गए और अचानक ही गायब से हो गए। उसके बाद सुहानी सीमा को लेकर कैंटीन में आ गई और जैसे ही उसने सीमा को गले लगाया, सीमा के इतनी देर के समेटे हुए आंसू एक साथ बाहर आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी और सुहानी से लिपटी रही। कुछ 10 मिनट तक रो लेने के बाद सीमा ने अपना सर उठाया तो सुहानी उस पर हंस रही थी। पर उसका हंसना सीमा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था और वो वापस रोने लगी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर सुहानी खिलखिला उठी और बोली, अरे भाई, अब नाम बताओगी या फिर बस रोती ही रहोगी? सीमा 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 रोते हुए बोली, और मैं सुहानी। इसके बाद पिछले 2 सालों में सीमा और सुहानी हर वक्त साथ होते। सुहानी के साथ रहना सीमा की तो ज़रूरत भी थी, पर सुहानी का इस तरह सीमा के साथ रहना सीमा को कभी समझ नहीं आया। सुहानी को सीमा की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए सीमा को हमेशा लगता था कि सुहानी उससे बेहतर इंसान और दोस्त भी है। सीमा बहुत सारी वजहों से सुहानी जैसा हो जाना चाहती थी, पर वो ये भी जानती थी कि सीमा सुहानी कभी नहीं हो सकती। सुहानी के जैसा हो जाने की चाहत में सीमा हमेशा उसके साथ रहती। उसके साथ होने में सीमा सुहानी में खुद को लगातार देख रही होती। जो कपड़े सुहानी पहनती, सीमा खुद को भी उन्हीं कपड़ों में होना देख लेती। जिस तरह सुहानी बात करती, सीमा ठीक वैसे ही अकेले में बुदबुदा रही होती। उसके सारे दोस्तों का उससे मिलना, उसे गले लगाना, वो सब सीमा भी अपने साथ होना महसूस कर रही होती। सीमा सुहानी की हर बात जानती थी और उसे और भी ज़्यादा जानना चाहती थी। सीमा को लगता था कि आज नहीं तो कल सीमा सुहानी की तरह ही रहने लगेगी और उसके बाद ये सारी बातें जो वो सुहानी से सीख रही है, वो सब उस वक्त काम आएंगी। पर सीमा सुहानी की तरह जीना 3 साल में कभी नहीं सीख पाई। वो अपनी सीमा के बाहर कभी आ ही नहीं सकी और उनका कॉलेज अब खत्म होने वाला था। कॉलेज के आखिरी महीनों में सुहानी सीमा पर ना जाने कितनी बार भड़क चुकी थी। वो उससे हमेशा कहती, अरे मैडम, अब तो कॉलेज भी खत्म होने को आ गया और अभी भी आप सावित्री बने बैठे हुए हो। करो कुछ, 1-2 लड़के ही पटा लो। कब तक ऐसे मेरे साथ घूमती रहोगी सती सावित्री बनकर? सीमा सती सावित्री तो नहीं थी, पर वो सीमा थी और वो अपनी सीमा बहुत अच्छे से जानती थी। कॉलेज के आखिरी दिनों में सीमा सुहानी के घर भी जाने लगी थी। सुहानी का कमरा सीमा को एक दूसरी दुनिया सा लगता था। कमरे की सारी दीवारें अलग अलग चीज़ों से भरी हुई थीं। एक दीवार पर बड़े बड़े पहाड़ों की तस्वीर हुआ करती। सुहानी सीमा से हमेशा कहा करती, मैं किसी दिन इन पहाड़ों पर उड़ जाऊंगी, फिर तुम मुझे वहीं आकर मिलना। सुहानी की टेबल पर दुनिया भर की किताबें पड़ी रहती। उन सब किताबों के बीच बहुत सारे हजारों फॉर्म्स। कमरे के एक कोने में कभी ना छुआ हुआ एक गिटार हुआ करता और कुछ बचे हुए हिस्सों में फिल्मी हीरो के पोस्टर्स। सुहानी बहुत कुछ करना चाहती थी, पर सीमा को ये बात समझ ही नहीं आती कि आखिर में सुहानी बनना क्या चाहती है। सीमा ने यह सवाल सुहानी से कई बार पूछा था, पर जवाब हर बार अलग अलग होते।
सुहानी सुहानी कभी पहाड़ों पर चढ़ना चाहती, कभी वो किसी बड़े से कॉर्पोरेट ऑफिस में अपने खुद के कैबिन में बॉस बनकर बैठी होती, कभी वो स्टेज पर लाखों की भीड़ में गिटार बजाकर गाने गा रही होती, कभी कभी किसी फिल्म की एक बड़ी सी हीरोइन होती, कभी कभी एक सरकारी अफसर बन जाती, कभी एक कभी एक लेखक बनकर बहुत सारी तालियां बटोर रही होती, कभी अपने कैफ़े में शेफ़ होती, और कभी कभी वो हवाई जहाज़ उड़ा रही होती पायलट बनकर। सीमा के तुम्हें क्या करना है के सवाल पर सुहानी के जवाब ऐसे ही हुआ करते, और सीमा उन पर ज़ोर से हंस देती। हर बार वो कुछ अलग ही बन जाती थी। वैसे वैसे इन सवालों के जवाब सीमा के पास भी नहीं थे। सीमा खुद से जब भी ये सवाल पूछती तो उसके भीतर से सिर्फ एक ही जवाब आता। सीमा सीमा सुहानी होना चाहती थी। पर सीमा खुश थी। सीमा खुश थी कि उसके घर पर इस तरह के सवाल सिर्फ उसके भाई से पूछे जाते हैं। उसके पापा उसे पहले ही बता चुके थे कि उसे क्या करना है। अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद से ही उसे सिर्फ सरकारी नौकरियों के फॉर्म्स भरने हैं, और तब तक भरते रहने हैं जब तक कोई सरकारी नौकर उसे पति के रूप में नहीं मिल जाता। उसे अपनी आसान सी जिंदगी ठीक ही लगती थी। क्या करना है से लेकर क्या पहनना है और कैसे पहनना है तक का निर्णय लेने के लिए उसके पास कोई ना कोई था, और इन सारे निर्णयों को लेने के लिए आगे भी कोई होने वाला था। सीमा और सुहानी के साथ आज का सफ़र बस इतना ही। जल्दी ही आपके सामने इस कहानी का अगला हिस्सा पेश करेंगे। आपको अब तक की कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।